प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मेदि वेद श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। एक साथ पाठ करेंगे मंगलाचरण का। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरूहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते। शब्दस्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या जागरे पृथक् ततो विभक्तात् सतसंवित एक तथा स्वप्नेत्र वेद्यं तु न स्थिरं जागरे स्थिरं ततभेदोस्तयो संवित एकरूपा न भिद्यते। सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त तमो बोधो भवेस्मृतिः स चावबुद्धविषयाव बुद्धं तदा तमः सबोधो विषयाद्भिन्नो न बोधात् स्वप्नबोधवत् एवं स्थानत्रयप्येका संवित् विद्यानान्तरे। इस चैतन्य के तीन एस्पेक्ट हैं देखने के।
एक तो है सत, दूसरा है चित और तीसरा है आनंद। तो जो दूसरा एस्पेक्ट है चित मतलब ज्ञान। ज्ञान का अर्थ हम क्या समझते हैं? उस आत्म तत्व का चित मतलब ज्ञान, मतलब हम क्या समझते हैं? बोलो जी। उसको जानना, ये तो हम अपनी तरफ से कह रहे हैं ना। उसका चित स्वरूप का मतलब क्या हुआ? अगर वह हर चीज को जानने वाला हो गया तो उसमें क्या आ गया? बहुत सारी बीमारी आ गई ना। जानने में फिर क्या आ गया? ज्ञातृत्व, ज्ञाता हुआ। ज्ञाता बनता ही व्यक्ति कब है? भोक्ता होगा। भोक्ता कब बनता है? जब कर्ता होता है। तो बीमारियां तो सब आ गई है ना। ऐसा बोला गया। इस पर वेदांत में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं सिर्फ एक शब्द पर, स्वयं प्रभा है ना। जैसे स्वयं ज्ञान, चित्त स्वरूप। तो ऐसे एक ग्रंथ है वृत्ति प्रभाकर, है ना। उसमें ये सब बहुत क्लिष्ट ग्रंथ है, सब साधकों के लिए नहीं है वो ग्रंथ। लेकिन ब्रह्म का जो ज्ञान स्वरूप है वो सबसे ज्यादा उसमें ही बताया गया है। अब उस पर न जाते हुए मैं सिर्फ आपको सरल रूप में बोल रहा हूं। ज्ञान के दो प्रकार हैं। एक ज्ञान को बोलते हैं धारा ज्ञान। क्या बोलेंगे? धारा ज्ञान। और दूसरे ज्ञान को बोलते हैं स्वरूप ज्ञान। बना? इसमें क्या कठिन है? धारा ज्ञान, स्वरूप ज्ञान। बना? धारा ज्ञान का क्या अर्थ है? धारा ज्ञान का अर्थ है जो ज्ञान वृत्ति से होता जाए उस ज्ञान को धारा ज्ञान कहते हैं। माना जो ज्ञान वृत्ति से होता जाए, वृत्ति एक कारण बन जाए, बना ना, किसी भी चीज को जानने में, उस ज्ञान को बोलते हैं धारा ज्ञान। इस चीज को आपको मैंने कहीं बौद्धों के रूप में पढ़ाया था, विज्ञान धारा, है ना, वहां भी ये शब्द यूज किया गया था। खैर, तो अभी हमारी जागृत अवस्था में जितना भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो कैसा ज्ञान? बिना वृत्ति के क्या कोई ज्ञान प्राप्त हो सकता है? बोलो भाई। हाँ, सोच लो, ये तो बहुत सरलता प्रश्न पूछ रहे हैं। बिना वृत्ति के क्या कोई ज्ञान प्राप्त हो सकता है? और दूसरा एक कौन सा ज्ञान है? स्वरूप ज्ञान। जहां पर ऐसा ज्ञान है जहां वृत्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखो फिर से, जहां पर वृत्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे ज्ञान को बोलेंगे स्वरूप ज्ञान। अब वृत्ति ज्ञान में होता क्या है? पहले वह वृत्ति होती है कि पहले वह वस्तु होता है?
आपस में बीच का बंटवारा मत कर लेना। पहले वह वस्तु होगी कि पहले वह वृत्ति होगी? वस्तु है ये कैसे पता लगा? वस्तु है ये कैसे पता लगा? शुरुआत से देखो ना, यह कुर्सी है ये कैसे पता लगा? बोलो भाई, सोच लो ना, कोई कठिन प्रश्न नहीं, आपके व्यवहार से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कैसे पता लगा कि ये कुर्सी है? हाँ, मतलब देखा मेरा प्रश्न क्या था? पहले वस्तु है कि पहले वृत्ति है? हाँ, वस्तु ठीक है, मैं एक आपका मान, लेकिन आपको ये कैसे पता कि ये वस्तु है? तो ये देखकर जो ज्ञान हुआ, तो पहले क्या बनी आपकी? जैसे उन्नमा ने उदाहरण दिया ना कुर्सी का, ये कुर्सी है ये पहले कैसे पता लगा? कुर्सी कंफर्टेबल है, कुर्सी नीली है, कुर्सी प्लास्टिक की है, ये ज्ञान हुआ। लेकिन इसके पहले एक और ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? कि ये कुर्सी है। ये ज्ञान अपने आप हो गया। ये भी तो एक ज्ञान है या नहीं? यह कुर्सी है ये एक ज्ञान है या नहीं? हाँ, अच्छा एक मिनट, यही मैं कह रहा हूं, कुर्सी नहीं है ये कैसे पता लगा? ये ज्ञान कैसे हुआ? पकड़ में आया ना? कुर्सी नहीं है ये कैसे पता लगा? पकड़ में आ रहा है? चेतन की स्थिति क्या है? विषय हो और विषय न हो। पकड़ में आ रहा है? इस चीज को समझना बहुत ध्यान से। ये ऋषियों का चिंतन ऐसा नहीं है कि मन आया तो बोल दिया, मन बहुत ध्यान से सोच कर समझ कर दिया है। आपकी समझ में नहीं आया अभी? तो इतनी सरल चीज है तो स्थूलता आ रही है। आपको ये कैसे पता कि ये कुर्सी है? ठीक है, बट वृत्ति बनी तभी तो पता लगा। आपने ये क्यों नहीं बोला कि ये हाथी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं। मैं हाँ ठीक है, तो वृत्ति तो बनी ना, कुर्सी नहीं है ये कैसे पता लगा? यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। यह कुर्सी है ये ज्ञान कैसे हुआ? बिना वृत्ति के तो ये ज्ञान, इसका मतलब कुर्सी होने के पहले क्या बनी आपकी? वो कुर्सी हो या ना हो, आपकी वृत्ति तो, अच्छा कुर्सी हटा ली जाए, जैसे इसका एक उदाहरण मैं बार बार देता हूं। मैंने किसी को भेजा कि जाके देख के आओ हॉल में कितने लोग हैं। पता चला यहाँ 8-10 पे कोई नहीं था। थे आज कोई 8 बजे? कल से आपकी कक्षा का समय एग्जैक्ट 8 बजे हो रहा है, एग्जैक्ट 8 बजे बस। तो अब आप आएंगे तो मिलेगा, नहीं आएंगे तो नहीं मिलेगा। 8 बजे से कक्षा चालू हो जाएंगी, भले 3 लोग पढ़े हैं। अच्छा जी, मैंने किसी को भेजा कि भैया देखो कितने लोग हैं ऊपर, कितने लोग हैं ऊपर। तो वो गया, उसने देखा वहां पर कोई लोग, तो उसने मुझसे क्या कि यार वहां पर स्वामी जी कोई, ठीक है इतनी बात समझ। अब चंचलता मत करो, अब उधर उधर देख रही हो फिर समझ में नहीं आए।
वो ऊपर आया और उसने देखा कोई नहीं है, और मुझे आके बोला कि कोई, ये कोई नहीं है, उसको यह ज्ञान कैसे हुआ? मतलब वृत्ति बनी, तब उसको पता लगा कि कोई, ठीक है। मैं उल्टा कह रहा हूं, हो सकता है व्यक्ति हो और वृत्ति, और ज्ञान ये होगा कि ये नहीं है। चलो अभी भी एक मिनट आराम से। आप किसी से बात करते हो और आपके बगल वो सामने व्यक्ति, ठीक है, खड़ा है, यहां तक कि आपने, उसने आपको प्रणाम बोला, हरिओम बोला, हाय बाय भी हुई, लेकिन आपको कुछ भान, क्योंकि आप कहीं और में, कभी कभी आप ऐसे देखने लगते स्टंट, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सामने नहीं हूं, मैं सामने, लेकिन आपको ज्ञान क्यों? ये तो दैनिक व्यवहार में कई बार होता है। हाँ, ये में मतलब वस्तु तो सामने है ना, दूसरा वाला कह रहा है, आपने भी कई बार उससे बात की हो सकता है, लेकिन आपको ज्ञान, बोलो जी, क्यों नहीं हो रहा है ज्ञान? आप लोग सीरियस नहीं हो पा रहे, मुझे लग रहा है। हाँ, वृत्ति, ये कोई शब्द है, वृत्ति दूसरी जगह कहाँ हो? हाँ ठीक है, उसकी वृत्ति नहीं बनी ना, मतलब वस्तु है और वृत्ति, पकड़ में आ रहा है? ऐसा हो सकता है कि वस्तु सामने हो लेकिन आपकी वृत्ति न बने, तो आपके लिए उस वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां पे कोई एक सुंदर सा कोई व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, बच्चा खड़ा है, वो बहुत सारे नाटक कर रहा है, लेकिन मेरा ध्यान किसकी ओर है? तो मुझे तो यह ज्ञान भी नहीं हो रहा है कि वो बच्चा है कि स्त्री है कि पुरुष है, क्या है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरी वृत्ति तो नहीं बनी, तो मेरे लिए उसका कोई अस्तित्व भी है ना। क्लियर हुआ ना? वस्तु का अस्तित्व किस पर निर्भर हुआ? मैं जो कहना चाह रहा हूं वो पकड़ ले। वस्तु का अस्तित्व वृत्ति पर निर्भर हो गया। अच्छा पहले अस्तित्व होगा कि पहले वृत्ति? पहले अस्तित्व है। अस्तित्व मतलब, अस्तित्व मतलब मैं हूं, इसी को क्या बोलेंगे? बोलते नहीं, मेरा अस्तित्व खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं आप, ये भी कहते हैं ना, मैं हूं, इसको क्या बोलेंगे? अस्तित्व। पहले अस्तित्व है कि पहले वृत्ति है? ये कैसे पता कि आपका अस्तित्व है? ये गांठ यदि खुल जाए ना, तो आप समझ लो सब खुल गया। आपके लिए तो नहीं है, किसी के लिए होगी, और कोई दूसरा के लिए है, उसके लिए क्या प्रमाण है? मेरी वृत्ति ही तो उसका माना ना। दूसरे है का भी ज्ञान किससे हुआ रहा है? वृत्ति से ही तो हो रहा है। पकड़ में है ना? अब ये धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, यही आएगा, एक जीववाद, अजातवाद, तो इसमें ये समझ में आएगा सत्य ये है कि बहुत सारे जीव नहीं हैं। हम और आपको क्या लग रहा है? बहुत सारे जीव हैं, ये भी जीव, वो भी जीव, ये भी जीव, तो जीव अनेक हो गए, तो ब्रह्म भी कितने हो गए, है ना? वास्तव में जीव एक है। इस चीज को पता नहीं, आप भूल गए।
सूर्य एक है लेकिन उसके प्रतिबिंब कितने हैं? लेकिन सूर्य कितना है? इस दृष्टांत से मैंने आपको यह भी समझाया था कि जीव अनेक हैं, लेकिन तुरंत बाद मैंने एक दृष्टांत और भी दिया था आपको, अवच्छेदवाद। याद आ रहा है? मनीषा पंचकम। उसमें मैंने क्या बोला था? आकाश कितना है, लेकिन कितने आकाशों ने इसको घेर रखा है? घटाकाश, महाकाश, शरीराकाश, कितने सारे लेकिन आकाश कितना है? एक ही आकाश कितने परिच्छिन्न रूप में दिखाई, और हर परिच्छिन्न रूप का एक अपना अलग व्यवहार है। एक घटाकाश में पानी रख सकते हैं, तो मठाकाश में कुर्सी रख सकते हैं, आ रहा है? पेन के आकाश में इंक रख सकते हैं, आ रहा है ना? हर एक आकाश का अपना, लेकिन आकाश कितना है? फिर मेरा ना, जीव कितना है? एक, लेकिन दिखता कितना है? तो जीव अगर एक है तो वृत्ति भी फिर दूसरे की वृत्ति तो कोई हमारे लिए प्रमाण, क्योंकि जीव कितना हुआ तो दूसरा है। ये कहां सत्य मान रहे हैं हम? किसको सत्य मान रहे हैं? आपको सत्य मान रहे हैं। जैसे आपके लिए स्वप्न जगत में दूसरा सत्य है या नहीं, बात भी करता है आपसे। मैंने कल एक दृष्टांत दिया था आपको, वहां पे एक सचमुच की कहानी थी। ये मैंने कल आपको बताया कि एक काशी का एक व्यक्ति था, और वास्तव में वो शास्त्रार्थ में बहुत आगे था, और हालत ये हो गई थी कि उसने सबको हरा दिया था, मतलब कोई उससे जीत नहीं सकता था। एक दिन शास्त्रार्थ में वो व्यक्ति हार गया, और उसके बाद उसने चिंतन किया, उसको आत्मग्लानि होने लगी कि मैं हार गया, मैं हार गया। और उसने क्या कर दिया? छलांग लगा दी। कहां पर? गंगा जी में, मरने के लिए। और तब उसको समझ में आया, मैं ये क्या देख रहा हूं? मैं तो ये स्वप्न देख रहा हूं। जिससे शास्त्रार्थ किया वो सत्य था ये नहीं, लेकिन किया तो था, तभी तो छलांग मारने गए तुम। बोलो जी, क्या शास्त्रार्थ हुआ था? लेकिन जिस समय शास्त्रार्थ हो रहा था उस समय क्या था वो? बोलो जी, अभी अभी जब आप स्वप्न देख रहे थे तब वो स्वप्न कैसा लग रहा था, लेकिन उठने के बाद क्या पता चला कि स्वप्न सत्य, सत्य एक है। देखने वाला व्यक्ति क्या था? स्वप्न को देखने वाला। नहीं समझ में आ रहा है? बोलो ना, कहां पे नहीं है इसमें? सोनी जी, स्वप्न को देखने वाला सत्य था, जिसने स्वप्न को बनाया वो सत्य था, लेकिन जितने लोग स्वप्न में थे वो सब क्या थे? सब झूठे थे, सब झूठे थे, सब आपकी कल्पना का। तो आदमी कितना सत्य हुआ? एक ही व्यक्ति सत्य। इसी तरीके से यहां बोला जाता है एक ही जीव सत्य है, वो आप हो, दूसरा आपके लिए है नहीं। क्या आएगा धीरे धीरे तो समझना। मैं क्या जिस थ्योरी को मैं लाना चाह रहा हूं, अस्तित्व पहले है कि वृत्ति? ठीक है, अगर अस्तित्व पहले है तो अस्तित्व का भान, मतलब मेरा अस्तित्व है ये कैसे पता लगा? इसका मतलब वृत्ति नहीं, 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 मेरे को ये अस्तित्व के पहले भी क्या हुआ? तो फिर वृत्ति किसकी थी यदि अस्तित्व बाद में आया? मैं हूं था ये कैसे पता है? मैं हूं ये कैसे पता है? कोई वृत्ति लो, आम ले लो, इदम ले लो, सच्चिदानंद ले लो, कुछ ले लो, वृत्ति है या नहीं?
इसका मतलब अस्तित्व का भान भी किससे हो रहा है? ये क्या सत्य है? इस चीज को ही चोट मारना मेडिटेशन में जरा। क्या अस्तित्व का भान भी वृत्ति से है? सब आपसे जुड़ी हुई चीजें हैं। देखो, कभी हमने सोचा ही नहीं अपने लिए। इसी को मैं कल बोला था, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जब व्यक्ति का चिंतन ऐसा होता है तो उसको क्या बोलेंगे? अंतर्मुखी। और इसके बाहर का जितना चिंतन है वो सब कैसा है? बहिर्मुखी। ये अपने बारे में चिंतन है। मुझे अपने होने के भान के लिए क्या वृत्ति की आवश्यकता है? और खुद करके देखो ना। आप जो ये बोल रहे मैं हूं के लिए वृत्ति की जरूरत है, नहीं जी। मैं हूं के लिए किसी वृत्ति की जरूरत नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, अस्तित्व के लिए किसी वृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। वृत्ति के अस्तित्व के लिए अस्तित्व की आवश्यकता है। अब ये 2 लाइनें ही काफी हैं। अगर आज भर के लिए आप मनन कर लो तो काफी हैं। फिर से बोल रहा हूं, वृत्ति के अस्तित्व के लिए, सरल कर देता हूं, वृत्ति है, वृत्ति है, इसके लिए तो अस्तित्व की जरूरत पड़ेगी। वृत्ति के लिए अस्तित्व की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अस्तित्व के लिए वृत्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह 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 वाह। बोले आप कहना क्या चाहते हो? इसको अब समझना, एक टेक्निकल टर्म में बता रहा हूँ, समझ में आ जाए तो आपके आ जाए। एक बार मैंने इसको पढ़ाया है। जो धारा ज्ञान है उसमें वृत्ति व्याप्ति है। वृत्ति व्याप्ति ये शब्द टेक्निकल है। और स्वरूपक ज्ञान में फल व्याप्ति। फल व्याप्ति है, फल व्याप्ति। अब समझना जरा, इस चीज को ही इस टेक्निकल टर्म से समझाया गया। चलो जी, समझो आप कैसे। अभी हम किसी चीज को जानते हैं, सेब, हाथी, नारी, पुरुष, औरत, बैग, इसको हम जानते हैं और क्या बनती है? वृत्ति बनती है। ठीक है, वृत्ति से इनका ज्ञान होता है। वृत्ति की जरा चीड़फाड़ करो जरा। ये वृत्ति में क्या क्या चीजें हैं? इस वृत्ति में क्या क्या चीजें हैं? वृत्ति में 2 ही भाग हैं, एक तो विषय और एक प्रकाशक, है ना? वृत्ति में 2 ही भाग हैं, एक विषय और एक प्रकाशक। ठीक है, जो प्रकाशक है वो चैतन्य है और जो विषय है वो क्या है? जड़। हाँ, यहां पे किसी को नहीं समझ में आया है तो बताना, मैं पहले उदाहरण दे लेता हूं। फिर यह घड़ी है, इसका ज्ञान हुआ। सिंपल बात है, यह घड़ी है, यह ज्ञान हुआ। कैसे हुआ यह ज्ञान? बोले घड़ी की वृत्ति बनी, इसलिए मुझे यह ज्ञान हो गया कि यह घड़ी है।
ठीक है, इतना तो सरल है। भी घड़ी की वृत्ति बनी तो मुझे यह ज्ञान हो गया कि यह घड़ी है। इस वृत्ति में क्या क्या हुआ? वृत्ति में विषय क्या हो गया, और चैतन्य ने इसको क्या किया, और आपको तुरंत भान हो गया यह घड़ी है। चैतन्य ने विषय को प्रकाशित किया तो यह ज्ञान हो गया कि यह घड़ा है, यह बैग है। लेकिन जितने भी ज्ञान हैं वृत्ति के, उसमें विषय सब जड़ है। मैं आपको सबका समराइज पोर्शन निकाल के दे रहा हूं। जितने भी ज्ञान होते हैं धारा ज्ञान में, सभी धारा ज्ञान में जो विषय हैं वो कैसे हैं? जड़ हैं। और इस जड़ ज्ञान को चैतन्य क्या करता है? प्रकाशित करता है। और चैतन्य प्रकाशित करता है तो तुरंत आप बोलते हो यस, ये घड़ी है, ये घड़ा है, ये माइक है, ये स्पीकर है। बन गया? इतनी बात समझ में आई? इसको बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति। जो मैंने अभी प्रोसेस समझाया उसको क्या बोलेंगे? वृत्ति। क्या मतलब हुआ वृत्ति व्याप्ति का? वृत्ति के दो भाग हैं, एक विषय है, एक चैतन्य है। विषय सभी क्या होते हैं? जड़ होते हैं। जब चैतन्य का प्रकाश उस पे पड़ता है तो विषय का ज्ञान, इस प्रोसेस को बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति। क्या कठिनाई है इसमें? समझ में नहीं आया तो आप पूछ लो, अभी इस चीज क्लियर हो जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ऐसे युवा केंद्र में बच्चों को करते हैं ना 2-2 मिनट बुलवाने का काम, ऐसे आप लोगों को भी ना रैंडम कोई टॉपिक देकर बुलवाना चाहिए। ऐसे वृत्ति व्याप्ति, साक्षी, तब जो अंदर मसाला है ना वो निकल के आएगा, क्या है आपके अंदर। इसको बोलते हैं वृत्ति व्याप्ति। अब जरा फल व्याप्ति समझना। मैं हूं, ठीक है, ये एक वृत्ति मान लेते हैं। विषय कौन है? मैं कैसा है? नहीं, मैं अभी मान लो यहां पे जो विषय मैंने लिया, ये विषय क्या है? मैं, चैतन्य। अहम कैसा है? प्रकाशित करने वाला भी कौन है? बोलो जी। अन्यों से अंतर समझ में आ रहा है? वहां विषय जड़ था तो चैतन्य उसको क्या करता था? तो फिर वृत्ति बनती थी, तब वृत्ति बनती थी, क्योंकि चैतन्य जड़ को प्रकाशित करके वृत्ति बनाता था। यहां पर क्या हाल है? प्रकाशित करने वाला भी और जिसको जान रहे हैं वो भी। तो यहां पर वृत्ति व्याप्ति नहीं हो सकती। ऐसे ज्ञान को स्वरूपक ज्ञान कहते हैं, जहां पर वृत्ति की कोई आवश्यकता ना पड़े, है ना, ऐसे को ही बोलते हैं स्वरूपक ज्ञान। भाई फल व्याप्ति में वृत्ति के दो भाग थे, विषय और प्रकाशक। वृत्ति व्याप्ति में विषय जड़, प्रकाशक चैतन्य। फल व्याप्ति में आ गए। फल व्याप्ति में विषय प्रकाशक, तो कौन किसको प्रकाशित करेगा? विषय मैं हूं ना, तो मैं कैसा हूं? मैं तो चैतन्य हूं, और प्रकाशित करने वाला भी। इसलिए यहां वृत्ति तो कोई जरूरत ही, तो जब बोलता हूं मैं हूं, इसमें किसी वृत्ति की कोई जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि वृत्ति की जरूरत पड़ रही है, मैं होने की हो सकता है व्यक्त करने के लिए जरूरत पड़े भी,
लेकिन मैं अपनेपन का भान के लिए किसी वृत्ति की कोई जरूरत, उल्टा मैं पुरुष हूं इसके लिए वृत्ति की जरूरत है। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं साधु हूं, मैं ये हूं, इसके लिए किसकी जरूरत है? लेकिन मैं हूं बस, मैं हूं बस, इसके लिए किसी वृत्ति की कोई जरूरत क्यों? क्योंकि जानने वाला भी और जिसको जाना जा रहा है वो भी कौन है? पकड़ में आ रहा है? हाँ, टेक्निकल टर्म दिया होगा किसी विद्वान ने, वहां पे फल व्याप्ति, फल घटित ही नहीं हो रहा है तो टेक्निकल टर्म। अब मैं बोलूं कि वृत्ति को वृत्ति शब्द क्यों दिया, का को क क्यों बोला, तो जिसने बनाया उसने बोला होगा क को क, तो इसको एक टेक्निकल टर्म दिया गया वृत्ति व्याप्ति। और जो पुराने लोग हैं, मैंने ऐसे ही उसमें भी पढ़ा है वेदांत सार, उसमें मैंने इसको पूरा डिटेल में पढ़ाया, आज भी आपको पढ़ाई दिया है वही चीज। क्लियर हो रहा है? वृत्ति व्याप्ति, विषय और प्रकाशक, विषय जड़, प्रकाशक चैतन्य, इसलिए वृत्ति का निर्माण होता है। लेकिन विषय चैतन्य, प्रकाशक चैतन्य, इसमें वृत्ति का कोई निर्माण, इसलिए अहम के ज्ञान में किसी के फल व्याप्ति की कोई जरूरत, अहम के ज्ञान के लिए किसी कोई वृत्ति की आवश्यकता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कल 8 से 8:05 के बीच में आप आ जाइए हर हालत में, मैं 8 बजे चालू कर दूंगा। हाँ, वो बिचौली मर्दाने उनके लिए ठीक है, आप 8:10 पे भी आते हैं तो आते आते, बट ये तो हो